खुद ही कंपेयर कीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन सा अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है। ज़ाहिर है जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो उसी थंबनेल को कनेक्ट करेंगे जो उन्हें अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पर मुझे राइट वाला जो एडोब इलस्ट्रेटर पे हमने बनाया है, वो वाला हमारा पास थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप भी इसी तरह अपनी जो उर्दू है उसे अट्रैक्टिव बनाकर लिख सकेंगे अपने थंबनेल्स पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे ही आपकी जो व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ कि भाई यूट्यूब पर लोगों ने थंबनेल बनाते हैं, उसमें उर्दू में लिखते हैं और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो लिखता हूँ थंबनेल पे उर्दू, लेकिन आप, मुझे गारंटी है कि आप ये नहीं देखते होंगे कि भाई वो उसका फ़ॉन्ट क्या है। आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर जिसके ऊपर थंबनेल बहुत ही प्यारे फ़ॉन्ट में लिखा होता है। बेशक उर्दू हो, उर्दू के भी फ़ॉन्ट्स होते हैं, कितने प्यारी तरीके से लिखा होता है। लेकिन जब हम कैनवा में जाते हैं, कैनवा में हम जब उर्दू लिखते हैं तो वो एक ही फ़ॉन्ट में लिखा आता है और वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स उर्दू के बनाकर अपने थंबनेल पे अटैच कर सकते हैं, जिससे आपकी जो थंबनेल है वो प्यारी और अट्रैक्टिव दिखेगी। और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कैनवा पर का जो है वो प्रो वर्जन ख़रीदें ताकि आपको मुख्तलिफ जो है वो फ़ॉन्ट्स मिलें उर्दू के, जो आप इजीली अटैच कर सकते हैं अपनी थंबनेल के ऊपर। नहीं, मैं नहीं कहता कि आप जो है वो थंबनेल कैनवा पर ना बनाएं, थंबनेल आप कैनवा पर ही बनाएं। लेकिन जब आप पूरा का पूरा थंबनेल कैनवा पर बना लेंगे, उसके लिए जो उर्दू एडिटिंग आपने करनी है वो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर करें जो अनपेड हो, मीन्स जिस पर आपको कोई पैसा ना लगाना पड़े। यकीनन मुझे पता है बहुत से यूट्यूबर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे जो नए होंगे, वो उनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि भाई हम उर्दू में थंबनेल कैसे लिखें और अच्छे फ़ॉन्ट में कैसे लिखें। आपने यूट्यूब पर भी सर्च किया होगा, सब ने बोला होगा कि भाई प्रो वर्जन कैनवा का ख़रीदो, उसमें इंस्टॉल करो नया फ़ॉन्ट और फिर उस पर चलाओ, उस पर चलेगा। भाई अभी हमने यूट्यूब से अर्निंग ही नहीं की तो हम पैसे क्यों लगाएं। मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी जो वीडियो को है, उसकी अपनी जो थंबनेल है उसके अंदर जो उर्दू है वो अच्छी तरह से लिख सकेंगे, अच्छी खुशखती में लिख सकेंगे जो अट्रैक्टिव दिखेगी। आपको ये मेथड पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ, यकीन माने। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। अब मैंने कैनवा ओपन कर दिया है, यहाँ पर मैंने थंबनेल बना दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर उर्दू नहीं लिखी, एक सिंपल मैंने यहाँ पर थंबनेल बनाया है। अब मैंने यहाँ पर 2 उर्दू के सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये 2 मैंने लाइन्स लिखनी है। अब हर कोई बनाएगा और कमाएगा, और वो दूसरी लाइन है वो भी इतनी आसानी से। अब मैं ये वाली जो 2 लाइन्स हैं ये मैं उर्दू में कैनवा में लिखता हूँ सबसे पहले, तो देखता हूँ कि किस फॉन्ट में लिखा जाता है। अब हमने उर्दू लिखनी है ना, तो वो उर्दू के लिए हमने सबसे पहले अपनी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको उर्दू में लिख करना है ताकि हम इजीली जो है वो अपने कीबोर्ड से टाइपिंग कर सके उर्दू में। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लैंग्वेज सेटिंग। इंटर करूँगा तो सेटिंग ओपन हो जाएगी लैंग्वेज की। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लैंग्वेजेस मैंने इंस्टॉल की हुई हैं ऑलरेडी, एक इंग्लिश और एक उर्दू। अगर आपके पास उर्दू नहीं आ रही तो आपने यहाँ पर ऐड अ लैंग्वेज के बटन को क्लिक करना है और सर्च में लिखना है उर्दू। अब यहाँ पर जैसे ही आप उर्दू लिखेंगे तो यहाँ पर 2 उर्दू के ऑप्शंस आएंगे, एक उर्दू इंडिया और एक उर्दू पाकिस्तान। आपने उर्दू पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। मेरा ये हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है उर्दू की लैंग्वेज। अगर आपके पास नहीं होगी तो ये यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है उर्दू पाकिस्तान को, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो उर्दू लैंग्वेज है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी उर्दू को लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे अगर आप आएँ जहाँ पर आपके कंप्यूटर का टाइम शो हो रहा होता है और डेट, इसके साथ एक ऑप्शन अपीयर होना शुरू हो जाएगा ENG का। ये बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ से आप अपनी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की उसको स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है तो। अब हमने उर्दू भी इंस्टॉल कर दिया तो 2 लैंग्वेजेस हमारे पास टोटल होगी। अब मैं यहाँ पर अगर ENG को क्लिक करूँ तो यहाँ पर 2 जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, एक इंग्लिश और एक उर्दू। अब यहाँ पर ये आ गई, हमारा ये काम यहाँ पर डन हो गया। अब हमने उर्दू के लिए उर्दू टाइपिंग करनी है, लेकिन हम कीबोर्ड से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर इंग्लिश लिखी होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए हमने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना है। मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैं इसे जैसे ही ओपन करूँगा ये देखिए ये इंग्लिश फॉर्मेट में है हमारे पास। अब हमने इसे उर्दू में करना है ताकि हम देखकर आसानी के साथ उर्दू टाइप कर सकें। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ENG पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ है इसे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तमाम का तमाम जो है वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से अपने कैनवा वाले थंबनेल के अंदर अपनी उर्दू के जो 2 सेंटेंस मैंने लिखने हैं वो मैं लिख सकूँगा आराम के साथ।
तो मैं यहाँ कैसे लिखूँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास एक टेक्स्ट का जो फील्ड है ओपन हो जाएगी कैनवा के थंबनेल के अंदर। मैं इसे ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ ताकि ये इजीली दिखे आपको। अब मैंने यहाँ पर दोबारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ओपन करता हूँ, लैंग्वेज में उर्दू ही रहने दूँगा। मैंने अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको दिख सके। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ जो पैराग्राफ टेक्स्ट को, अब यहाँ पर मैं अपनी जो सेंटेंस लिखना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विकली। जो दोनों लाइन्स हैं मैं दोनों की दोनों लाइन्स यहाँ पर क्विकली जो है वो मैं टाइप कर देता हूँ। अब हर कोई बनाएगा और कमाएगा, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसे मैं क्विकली जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ, येलो के अंदर इसको मैं ले आता हूँ, इस दरमियान में ले आया। ये देखिए अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है और मैंने यहाँ पर दूसरी लाइन भी लिखनी है। ये देखिए दूसरी लाइन क्या लिखनी है वो भी इतनी आसानी से। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्विकली मैं अपनी जो दूसरी लाइन है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, वो भी इतनी आसानी से। सेम टाइप करना है जिस तरह पहली लाइन टाइप की थी और ये दिख नहीं रहा तो मैं इसे डबल क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी जो फ़ॉन्ट का कलर है उसे वाइट कर दूँगा तो ये वाइट में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब हमारे पास जो कैनवा में हमने उर्दू लिखी है और मैंने हमारा जो पूरा का पूरा थंबनेल है कैनवा का वो हमारा रेडी है उर्दू के साथ। लेकिन अब यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है जिसमें ये मैंने टाइप किया है, इसके अलावा कैनवा कोई और ऑप्शन नहीं देता कि इसे डिफरेंट फ़ॉन्ट में किया जाए। उसके लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा, इसका प्रो वर्जन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है कैनवा साइंस, मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें तो ये सारे फ़ॉन्ट्स उर्दू को चेंज नहीं करते, ये इंग्लिश को चेंज करते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट्स इंग्लिश के लिए हैं। मैं यहाँ पर अगर किसी को भी क्लिक करूँ, यहाँ पर ओपन सोर्स को क्लिक करता हूँ या फिर होराइजन को क्लिक करता हूँ तो ये मेरी उर्दू को बड़ा छोटा तो कर रहा है लेकिन इसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा। तो ये आपने कैसे करना है, ये आपने करना है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। जी हाँ, आप सबको पता है कि अडोब की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, आफ्टर इफेक्ट्स है। तो जो अडोब इलस्ट्रेटर है उसके अंदर हम विदाउट एनी मनी, विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को परचेज़ किए, हम उसके अंदर अच्छी खुशखती में अच्छे फॉन्ट में अपनी उर्दू को टाइप कर पाएंगे अपने थंबनेल के अंदर। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि किस तरह हम टाइप करेंगे, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। बने रहिएगा मेरे साथ, 2 मिनट लगेंगे और आपको बस कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने थंबनेल्स को आप और भी अट्रैक्टिव कर पाएंगे। जैसे आपके यूट्यूब की वीडियोस के व्यूज़ आएंगे, आपका CTR बढ़ेगा, लोग आपके थंबनेल्स को देखकर उन्हें क्लिक करेंगे। अब ये जो मैंने कैनवा का थंबनेल बनाया है उर्दू के साथ, मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ ताकि मैं बाद में आपको कंपेयर करके दिखा सकूँ। मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर इस डाउनलोड को मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये थंबनेल डाउनलोड हो चुका है। अब मैं क्विकली क्या करता हूँ, ये जो मैंने उर्दू लिखी है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और दोबारा मैं इस थंबनेल को डाउनलोड कर देता हूँ। मैं शेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये थंबनेल भी डाउनलोड हो चुका है। अब हमने ये वाला थंबनेल क्यों डाउनलोड किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर उर्दू लिखनी है, ये येलो लाइन के ऊपर उर्दू लिखनी है, हमने 2 लाइनें लिखनी है। तो हमने बाकी सारा का सारा जो एडिटिंग है वो कैनवा में करनी है, लेकिन आपने जो उर्दू लिखनी है उसकी जगह छोड़ देनी है आपने, और वो हम जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर पर लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर आपने एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने एडोब इलस्ट्रेटर 2024 इंस्टॉल किया है। आप किसी भी वर्जन का जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर सकते हैं, सब पर ये वाली ट्रिक चलेगी। मैं यहाँ पर इसे क्विकली ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास होम पेज आ चुका है एडोब इलस्ट्रेटर का। अब हमने सबसे पहले साइज़ सेलेक्ट करना है अपने थंबनेल जो हमने बनाना है। क्रिएट न्यू पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उस जो आपका आर्टबोर्ड है, जो आपके पास साइज़ होगा थंबनेल का, वो आपने सेलेक्ट करना है। जो यूट्यूब का रिकमेंडेड साइज़ है थंबनेल का वो 1280 पिक्सल बाय 720 पिक्सल है। तो मैं यहाँ पर साइड पर आता हूँ, यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसे मैं सबसे पहले पिक्सल में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ अपनी विड्थ दे दूँगा 1280 और नीचे हमारे पास जो हाइट है वो मैं दे दूंगा 720 पिक्सल और मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारे पास वाइट, हमारे पास ब्लैक पेज ओपन हो चुका है। अब इसका साइज वही है जो थंबनेल का होता है यूट्यूब के लिए। अब यहाँ पर हमने वो थंबनेल ड्रैग करके ड्रॉप करनी है जो हमने कैनवा से डाउनलोड की थी, जिस पर हमने कोई उर्दू नहीं लिखी हुई। मैं अपने डाउनलोड्स पर जाता हूँ, यहाँ पर ये रही, इसे मैं ड्रैग करके अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये क्रॉस का बटन बना हुआ है हमारे थंबनेल के ऊपर, इसे हटाने के लिए हमने एम्बेड के ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि हमारी एडोब फाइल है, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है, उसका हिस्सा बन जाए। मैं इसे यहाँ पर एम्बेड कर देता हूँ और अब मैं क्विकली जो है वो इसे अपना जो टोटल वाइट बोर्ड है, जो साइज़ है 1280 बाय 720, उसके ऊपर ड्रैग करके स्ट्रेच करके अपने इस थंबनेल को ले आता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर ले आया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखना है।
तो टेक्स्ट के लिए आपने यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर टाइप टूल है टी, इसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखिए मैं बड़ा करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट है। अब हमने यहाँ पर भी वही चीज़ टाइप करनी है, सेम वही प्रोसीजर है। आपने यहाँ पर इंग्लिश के ऑप्शन को जो क्लॉक के साथ ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने उर्दू के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देना है। अब यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, मैं क्विकली टाइप कर देता हूँ। अब हर कोई कमाएगा, अब हर कोई कमाए, अब ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब आपने नोट किया होगा ये भी उसी तरह ही आ रहा है जिस तरह हमने कैनवा में टाइप किया था, लेकिन यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट इसे दे सकते हैं। कैनवा में हम इसके यह चीज़ हम नहीं कर सकते। तो मैं इसे क्योंकि यहाँ पर साइड पे ले आता हूँ, उसे मैं कॉपी करके दोबारा से मैं इसके साथ में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर पेस्ट इन फ्रंट किया। अब मैं इसे ड्रैग करके इसके साथ ले आता हूँ ताकि मैं कंपेयर करके आपको दिखा सकूँ कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा। अब ये जो पहला वाला है इसे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर कैरेक्टर पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये फॉन्ट्स का ऑप्शन है, मैं इसे ड्रैग डाउन करूँगा तो यहाँ पर ये जमील नूरी का जो फॉन्ट है आपने इसे सिलेक्ट करना है। मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूँगा तो साइड पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई आ रही है हर कोई। अब ये जो पहला वाला फॉन्ट है, अब ये बहुत ही अच्छे फॉन्ट में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इन दोनों को साथ रखता हूँ और आप खुद ही कंपेयर कीजिए इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। यकीनन आपको भी पहला वाला अच्छा लग रहा होगा। आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कौन सा जो है वो फॉन्ट ज़्यादा पसंद आया, जो मैंने आपको दिखाया वो वाला या फिर जो कैनवा वाला है। अब यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ये कैसे किया, मैंने ये फॉन्ट इसमें इंस्टॉल कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने क्रोम पे वापस जाना है, नया टैब ओपन करूँगा। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल ये लिखना है कि जमील नूरी नस्तलिक कशीदा, ये लिखा, एंटर किया। इसमें जो दूसरा लिंक है ना, दूसरा लिंक जमील नूरी नस्तलिक रेगुलर, आपने ये रेगुलर वाला क्लिक करना है। मैंने इसे सिलेक्ट किया। अगर मैं नीचे आऊँ स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर डाउनलोड फॉन्ट का ऑप्शन है, मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया मेरे पास ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैं ओपन फोल्डर पे जाता हूँ तो मेरे पास वो जगह ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये मेरे पास फॉन्ट डाउनलोड हुआ है। अब ये जो है हमारे पास जिप फाइल है, तो आप इसे किसी भी ओपनर से, जिप ओपनर से या फिर आप विंडोज़ से इसे ओपन कर सकते हैं। मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये अनजिप होगी है हमारे पास फाइल, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इसे ओपन किया तो यहाँ पर दो फाइल्स हैं। जो पहली फाइल है जमील नूरी नस्तलिक रेगुलर, आपने इसे डबल क्लिक करके ओपन कर देना है। अब ये मैंने ओपन की तो यहाँ पर आपने सिंपल इस इंस्टॉल के बटन को क्लिक करना है। इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने इंस्टॉल के बटन को क्लिक करना है तो आपका ये जो फॉन्ट है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए आपने वापस एडोब इलस्ट्रेटर पर आना है और यहाँ पर मज़े की बात है आपको एडोब इलस्ट्रेटर को क्रॉस करके दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि जो फॉन्ट है वो इसमें आ सके। जैसे ही आपने वहाँ पर इसे इंस्टॉल किया, कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो गया तो यह एडोब इलस्ट्रेटर इसे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर में आज जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। इसे मैं कैरेक्टर को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास अब अपीयर हो रहा है जमील नूरी नस्तलिक। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया, अब आप अगर टाइप करना चाहेंगे तो अगर आपने नया एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया है तो आप इससे टाइप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो लाजमी होती है। वो कैसे? अब आप एडिट पे जाएँ, प्रेफरेंस पे जाएँ और यहाँ पर टाइप के बटन को क्लिक करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपने ये जो ऑप्शन है ना शो इंडेक्स ऑप्शन, आपने इसे क्लिक करके रखना है। इसे हमेशा चेक करना है। आपने अगर एडोब इलस्ट्रेटर नया इंस्टॉल किया है तो उसमें ये चेक नहीं होगा, ये अनचेक होगा। मैं आपको अनचेक करके दिखा भी देता हूँ। जैसे ही मैं इसे अनचेक करूँगा हमारे पास जो उर्दू है वो जुड़ नहीं रही होगी, वो अलिफ मीम नून है अलग अलग आ रहा होगा। जिस तरह आप ABC नहीं लिखते उस तरह वो उर्दू आ रही होगी। ठीक है, तो आपने इसे चेक करके रखना है। अगर ये चेक होगा तो फिर आप आसानी के साथ अपनी उर्दू टाइप कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं अगर टाइप करना चाहूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो मीम नून है, वाओ मीम नून, ये अलग अलग आ रहा है, कुछ सेंस नहीं बन रहा। तो आपने उस ऑप्शन को हमेशा, शो इंडेक्स ऑप्शन को हमेशा चेक रहने देना है। जैसे ही आप उसी चेक रहने देंगे आप आसानी के साथ अपनी टाइपिंग कर पाएंगे। मैं क्विकली जो है वो अपने जो 2 सेंटेंस मैंने इस थंबनेल में लिखने थे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखें मैं वाइट करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें ज़रा और भी अच्छी तरीके से दिख रहा है। और इसे मैं ज़रा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास ये थंबनेल बहुत प्यारा दिख रहा है। अब हमने इसे, अब ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा थंबनेल दिख रहा है। अब हमने इसे डाउनलोड करना है, वो कैसे करेंगे? आपने कंट्रोल A करके सब पूरे थंबनेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपने फाइल पर जाना है। यहाँ नीचे आए तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है,
उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा आर्टबोर्ड का, आपने इसे क्लिक करना है। अब नीचे आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे वो जगह ओपन करके दे देगा जहाँ पर ये एक्सपोर्ट हुई होगी आपकी थंबनेल। मैं इसे क्विकली ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है, हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी है। हमने उर्दू की जो फॉन्ट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं अगर कंपेयर करके दिखाऊँ आपको दोनों थंबनेल्स, खुद ही कंपेयर कीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन सा अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है। ज़ाहिर है जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो उसी थंबनेल को कनेक्ट करेंगे जो उन्हें अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पर मुझे राइट वाला जो एडोब इलस्ट्रेटर पे हमने बनाया है वो वाला हमारा पास थंबनेल बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप भी इसी तरह अपनी जो उर्दू है उससे अट्रैक्टिव बनाकर लिख सकेंगे अपने थंबनेल्स पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे ही आपकी जो व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं। तो गाइस ज़्यादा तरीका उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं किया और मैंने अपनी जो उर्दू है उसकी खुशखती को प्यारा कर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया। अब आप भी ये कर पाएंगे और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ जब आपने यूट्यूब के थंबनेल को अच्छा कर दिया, उसकी उर्दू की खुशखती को अच्छा कर दिया, तो आपकी वीडियोस पर लोग क्लिक भी करेंगे और आपके व्यूज़ भी आएंगे। और जब व्यूज़ आएंगे तो ज़ाहिर है डॉलर्स तो आएंगे। तो चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।